आज का पहला मसला क्या है? हाजिर हो जाएं। बादशाह सलामत में तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। परेशान ना हो, हौसला रखें। पहले बताएं मामला क्या है। बादशाह सलामत, मेरी पूरी फसल तैयार थी, महीनों की मेहनत थी, लेकिन एक जमींदार के मवेशी मेरे खेत में दाखिल हो गए और सारी फसल खा गए। मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा। यह जमींदार की गलती है और जितना नुकसान आपका हुआ है उतने मवेशी उससे ले लेते हैं। अब की क्या राह है मलका? ये सिर्फ नुकसान की तलाफी का मामला नहीं, ये इंसाफ का मामला। सिर्फ कीमत अदा कर देगा तो वो अपनी गलती का दर्द कभी महसूस नहीं करेगा। मेरी राय ये है, जमींदार 1 साल तक इस किसान की जमीन की निगरानी करेगा और अपने मवेशी उस किसान को देगा। किसान इन मवेशियों से फायदा उठाएगा। जब अगली फसल तैयार हो जाएगी तो जमीन किसान को और मवेशी जमींदार को वापस कर दी जाएगी। बहुत खूब। इस तरह मेरे दरबार से इंसाफ होगा। ये एक सबक होगा ताकि आइंदा कोई किसी गरीब का हक न मारेगा। इस पर अमल किया जाए। मलिका क्या कहती है, मैंने अवाम के लिए सही इकदाम उठाए? जी मेरे बादशाह, बस किसानों के लिए ऐसा निजाम बनाना चाहिए कि उनकी मेहनत जाया ना हो। अब क्या राय रखती हैं इस सिलसिले में? हमें नए नहरी निजाम का आगाज करना चाहिए ताकि हर खेत तक पानी पहुंच सके और इसके साथ गरीबों में अनाज तकसीम करने के लिए जखीरा कायम किए जाएं। बेहतर। वो देखो इस पहाड़ की तरफ, कितनी मुश्किल से वो आदमी लकड़ियों का गट्ठा उठाए नीचे लेकर आ रहा है। कितनी सख्त मेहनत करता है, लेकिन क्या फायदा ऐसी मेहनत का? अगर मेरी तरह ज़हीन होता तो आज बादशाह होता। चलो आओ बैठते हैं। बिल्कुल हुजूर, लेकिन इसकी इस हालत में उसकी बेगम का भी हाथ होगा। क्या मतलब आपका? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मेरे सल्तनत की तरक्की अब की वजह से है? नहीं, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था हुजूर। अगर उसकी बेगम किफायत शुआर होती तो यही मेहनती आदमी आज एक अमीर इंसान होता। और रही बात आपकी सल्तनत की तरक्की की, तो वो यकीनन आपकी मरहूम मिन्नत है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी किरदार होगा। अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि मैं इस काबिल ही नहीं? जो कुछ आज मेरे पास है वो मेरा अपना ही नहीं? चले, अगर ऐसा है तो तुम जाकर इस लकड़हारे को अमीर बनाकर दिखाओ, तब मानूंगा और अपनी बादशाही आपके नाम कर दूंगा। हुजूर, आप बात को बहुत दूर ले गए हैं। मैं आपके साथ आपकी बादशाही की वजह से नहीं रहती, बल्कि मोहब्बत की वजह से रहती हूँ। लेकिन ठीक है माए, बादशाह सलामत, आपका अगर यही फैसला है तो मेरे लिए आज से बादशाह हसन की सल्तनत के रास्ते बंद। बस आपका दिया हुआ सब कुछ महल में छोड़कर जाऊंगी। भाई, क्या आप किसी ऐसे लकड़हारे को जानते हैं जो बादशाह हसन के महल के करीब वाली पहाड़ी पर लकड़ियां काटने जाता हो? जी मोहतरमा, लकड़ियां काटने वाले तो बहुत से लोग जाते हैं वहां। आप किसके बारे में बात कर रही हैं? वो तकरीबन 30 साल का होगा भाई। ओ हाँ, आप शायद अरसल अयूब के बारे में बात कर रही हैं। वो रोज उसी तरफ जाता है। मोहतरमा, इसका घर शहर से जरा बाहर है। आप दाईं तरफ जाएंगी तो वहां पर छोटा सा उसका घर है। चलें, बहुत शुक्रिया भाई, मैं फिर वही जाती हूँ। जी मोहतरमा, खैरियत थी। किससे मिलना आपको? क्या आपका नाम अरसल अयूब है और आप बादशाह हसन के महल के करीब पहाड़ से लकड़ियां लाते हैं? जी मोहतरमा, मैं अरसल हूँ। आपको मुझसे क्या काम है? दरअसल मेरा नाम बानू है और मुझे काम की जरूरत है। अगर आप मुझे अपने साथ काम पर लगा लेती या घर में काम देती, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। काश मैं आपकी मदद कर सकता बानू जी। हमारे घर के हालात ऐसे नहीं कि किसी को काम पर रख लें। हाँ, मैं अपनी बेगम को कहता अगर इनका हाथ बटाती तो कोई हर्ज नहीं। तब तक आपको कोई काम शायद मिल जाए। आए बानू जी, अंदर चलें, मेरी बेगम अंदर है। शुक्रिया अरसल जी। मैंने ये गलत तो नहीं किया।
नहीं, मैंने ठीक किया। मैं इस सल्तनत का मालिक, मैं किसी का मोहताज नहीं। बहन, आपका और आपके शौहर का बहुत शुक्रिया। नहीं बानूजी, शुक्रिया की जरूरत नहीं, खाना खाए ना। अरसल जी, आज कुछ खाने के लिए अच्छा सा लाना। जी ठीक है बेगम, और बानू जी का ख्याल रखना, वो बड़ी गमज़दा लग रही है। जी जरूर। अच्छा मैं चलता हूँ, काम के लिए देर हो रही। आपके कपड़े मेरे ऊपर फिट आ गए हैं, क्या कहती अब? जी बानू जी, आप पर सही जज रहे हैं। शुक्रिया बहन। अच्छा ये बताएं बहन, आपके शौहर का रोजगार क्या है? मतलब वो किस तरह घर का खर्च चलाते हैं? मेरे सर बाहर से लकड़ियां काटते हैं, फिर वही लकड़ियां बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेते हैं। इसी रकम से हम घर का खाने पीने का सामान ले आते हैं। क्या इसके अलावा कोई और जरिया नहीं, ताकि मुश्किल वक्त में सहारा बन सके? नहीं बानू जी। अच्छा, आज जब अरसल साहब लकड़ियां बेच कर आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि वो कुछ रकम से सौदा सलफ घर ले आए, और साथ सोई, धागा और कपड़ा जो मैं बताऊं वो लेकर आएंगे। जी बानू जी, ठीक है, मैं अरसल से कह दूंगी कि धागा, सोई और कपड़ा ले आएं। आप बेहतर समझती हैं राबिया बहन, चलें कुछ घर का काम करते हैं। सलाम राबिया जी, ये सामान ले लें और खाना खिला दें, बड़ी भूख लगी है। और हाँ, बानू जी कैसी हैं, कहाँ हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी बानू जी बिल्कुल ठीक है, अंदर आराम कर रही हैं। अरसल, बानू जी कह रही थी कि कल धागा और कपड़ा ले आना। ठीक है, मगर वो करेंगी क्या? ये तो बानू जी ने नहीं बताया। चले ठीक, कल मैं लेता, आप खाना लगाएं। ये लीजिए खवातीन, आपके धागा, सोई और कपड़े। शुक्रिया अरसल साहब, अब हम जल्द काम शुरू करते हैं। राबिया बहन, कशीदाकारी सीखने के लिए सफाई और सब्र की जरूरत होती है। बहुत अच्छा राबिया, बस धागे की लंबाई छोटी रखें और कपड़े को शकनों से बचाएं। आप तेजी से सीख रही। बानू जी, ये तो बहुत दिलचस्प और आसान है। बस हमने काम खूबसूरती से करना है ताकि अरसल साहब को दें और वो मार्केट में उसे बेच दें। सलाम खवातीन, अभी तक आप लोग काम में मसरूफ हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी हम काम में मसरूफ हैं। ये देखें अरसल बानू जी ने क्या बना लिया। वाह क्या बात है, बानू जी ये आपने कैसे बनाया? नहीं अरसल साहब, ये राबिया और मैंने मिलकर बनाया है। और हाँ अरसल साहब, कल आप इसे मार्केट में बेच कर आएंगे। ठीक है बानू जी, जरूर कल सुबह बेचूंगा, लेकिन इससे पहले आप दोनों आए खाना खा लें। शाबाश। सलाम भाई, ये कपड़ा बेचना है, क्या कीमत देंगे आप? जरा दिखाएं कैसा कपड़ा है। ये कहां से लेकर आए आप? कहीं किसी बादशाह के महल से तो नहीं उठा है? क्यों, क्या बात है, क्या ये इतना खास है? अरसल भाई, ये कोई आम दुपट्टा नहीं है। ऐसा कपड़ा और ऐसी कशीदाकारी तो बादशाह के महल में शहजादियां और मलका पहनती हैं। तो इसकी कीमत क्या होगी? भाईजान, इसके 50,000 रुपए दे सकता हूं, लेकिन अगर आप इसे किसी बड़े शहर में ले जाएं तो उससे भी ज्यादा कीमत मिल सकती है। चले, मुझे 50,000 दीजिएगा फिर। ठीक है, शुक्रिया भाई। राबिया, बानू जी ये देखें। क्या हुआ अरसल जी, आज बड़े खुश लग रहे हो? ये ले आप खवातीन की मेहनत की पहली कमाई। इतने पैसे? जी बिल्कुल, और अभी तो दुकानदार इसकी कीमत 50,000 से ज्यादा कह रहा था। अच्छा, ये सब बानू जी की वजह से मुमकिन हुआ। इसमें कोई कमाल नहीं, ये शुरुआत है। अगर हम मेहनत और समझदारी से काम करें तो हम इससे भी बहुत आगे जा सकते हैं। कि हमें क्या करना होगा बानू जी? बस आज से सिर्फ लकड़ियां काटना छोड़कर हमारे लिए धागा और कपड़ा लेकर आया करें, बाकी मुझ पर छोड़ें। ठीक है बानू जी, जैसे आप कहते हैं। बानू जी, आप वाकई बहुत खास हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बानू जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। आप दोनों का शुक्रिया। चलें काम शुरू करें।
संगीन खबर है। क्या हुआ, बयान करो। हुजूर, पड़ोसी सल्तनत ने हमारी सरहद के करीब अपनी फौज जमा कर ली है। ऐसा लगता है कि वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। आज मलका होती तो कोई हल निकल आता। काश अगर मलका होती। फिलहाल फौज को मजबूत करें, हम दिफाई हिकमत अमली अपनाएंगे जब तक सूरत हाल पूरी तरह वाज़ेह ना हो जाए। आज बादशाह के फैसले में एतमाद नहीं। बानू जी, हम आज कहाँ पहुंच गए? ये सब सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। जी बानू जी, आप ना होते तो हम आज भी वही पुराने दिन गुजार रहे होते। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मेरी जहानत नहीं है, आप दोनों की मेहनत ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। बानू जी, हमारी मेहनत आपकी रहनुमाई के बगैर कुछ भी नहीं थी। अरसल साहब, क्यों ना हम बादशाह हसन को दावत पर बुलाएं? बादशाह हसन? क्या वो हमारे घर आएंगे? क्यों नहीं, आज आप इस मकाम पर हैं कि बादशाह आपकी दावत कबूल करेंगे। ठीक है बानू जी, जैसे आप कहती हैं, हम उन्हें दावत भेज देते हैं। वाह, क्या बात है, अब बादशाह आएंगे हमारे घर। और हाँ, दावत के साथ कुछ खूबसूरत तोहफे भी भेजना, जो मैं कहूंगी। जी ठीक है, जरूर। बादशाह हसन सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कहो किस लिए आए हैं? हुजूर, मैं ताजिर अरसल अयूब का कासिद हूं। उन्होंने आपके लिए खुसूसी दावत का एहतमाम किया है। अगर आप शिरकत फरमाएंगे तो हमारी इज्जत में इजाफा होगा। अच्छा, अरसल अयूब, वही जिसके आला कपड़े हमारे महल में आते हैं? जी हुजूर, वही। वो आपकी आमद को अपने लिए बाइस फख्र समझते हैं। ठीक है, हम जरूर आएंगे। हुजूर, अरसल अयूब साहब ने अपनी अपनी अकीदत के तौर पर कुछ हकीर से तहाइफ भी आपकी खिदमत में भेजे हैं। बराए करम कबूल फरमाएं। बहुत खूब, हम उनके जज्बे को सुराते हैं। हुजूर की इनायत का बहुत शुक्रिया। मैं आपका पैगाम अरसल अयूब साहब तक पहुंचा दूंगा। खुशामदीद। बादशाह सलामत। आपका शुक्रिया कि मेरी अदना सी दावत पर यहां तशरीफ लाए। हमें बड़ी खुशी हुई अरसल साहब, आपका घर बड़ा शानदार है। शुक्रिया हुजूर, आपकी हुस्ने नजर है। आए अंदर चलें। अरसल साहब, आपके कपड़े हमारे महल की जीनत बनते हैं। खास तौर पर आलम यार की कशीदाकारी बेमिसाल है। हुजूर शुक्रिया। असल में ये सब मायार मेरे एक दाना मशीर की रहनुमाई का नतीजा है। बहुत खूब अरसल साहब, बहुत खूब। शानदार अरसल साहब, कल के तोहफे और आज का ये खाना सब कुछ मेरी पसंद के ऐन मुताबिक है। कहीं आपने मेरे महल का कोई मुलाजिम तो अपने पास नहीं रख लिया? नहीं हुजूर, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब मेरे दाना मशीर के माशवरों और फैसलों का नतीजा है। बहुत बहुत खूब। हम भी आपके मशीर से मिलना चाहेंगे। क्यों नहीं हुजूर वाला, वो खुद आपसे मुलाकात करना चाहते। अलबत्ता आज की इस दावत का मशवरा भी उन्हीं का था। अगर मुनासिब हो तो पहले ताम नोश फरमा लें, फिर मुलाकात करते हैं। मुनासिब है अरसल साहब। अरसल साहब, आपकी बेगम ज़हीन है। बादशाह सलामत सलाम। मालिका, आप यहाँ? क्या आप अरसल के यहाँ मुलाजमत कर रही हैं? बादशाह सलामत, आप क्या फरमा रहे हैं? ये बानू जी हैं। यही है वही दाना मुशीर जिनका मैं जिक्र कर रहा था। यही मेरे कारोबार की शरीक और असल मालिक हैं। जी बादशाह सलामत, मैं बानू जी हूँ जो कभी बादशाह हसन के महल की मलका हुआ करती थी। और आपको ये भी याद होगा कि आपने एक लकड़हारे को अमीर बनाने की शर्त रखी थी। वही लकड़हारा आज अरसल अयूब साहब के नाम से आपके सामने खड़ा है। मुल्का, वाकई मुझसे भूल हो गई। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूं। आप वापस महल में आ जाएं। बादशाह सलामत, मुझे आपकी बादशाही पहले भी नहीं चाहिए थी और आज भी नहीं चाहिए। मैं वो जिंदगी छोड़ चुकी हूँ जहाँ मुझे आजमाया गया और मैंने वो जिंदगी अपना ली है जहाँ मुझे इज्जत दी गई। मेरा घर अब यही है। आपकी बादशाही सलामत हो और उसका साया अवाम पर हो। मुझे इजाजत दीजिए।
मलका साहिबा, आपने आज वाकई बहुत हिम्मत वाला फैसला किया है। वैसे भी हम आपके महल से आपके दानिशमंदाना फैसलों की तारीफ सुनते रहते थे। अरसल साहब, मैं अब मलका नहीं हूँ, मैं सिर्फ बानू जी हूँ। और सच तो ये है कि यही घर अब मेरा महल है। बानू जी, अगर आपको इतराज ना हो तो आप इस घर की मलका ही नहीं बल्कि अरसल जी की भी मलका बन जाएं। क्यों, ज्यादा बोल दिया मैंने? मुझे कोई इतराज नहीं। अरसल साहब क्या कहते हैं? मुझे क्यों इतराज होना? उसे तो कब का इतराज नहीं है। असल महल इज्जत और मोहब्बत से ही बनता है, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं।